बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एनटीएस क्वेश्चन। और अगर हमने ये 1500 पेजेस अच्छे से कर लिए तो आई विल गारंटी कि आप लोगों का जो एमसीक्यू का टेस्ट है वो ज़रूर पास होगा। सो विल फोकस ऑन दिस। 58-year-old मैन है, 20 ईयर हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, पोअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डिस्लिपिडीमिया, इमरजेंसी में आया, क्रशिंग पेन है, रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म जा, डायफोरेसिस, नोजिया, एंजाइटी है, इस पेल क्लेमी। इस जगह पर एस टी एलिवेशन मिल रही है 2-3 AVF। इसमें वेरिएंट अंडरलाइंग इवेंट है रप्चर ऑफ द प्लैक फॉलो बाय द प्लेटलेट एडहियन एंड विच कोरोनरी आर्टरी इज मोस्ट लाइकली इंक्लूडेड। 2-3 AVF के अंदर आपने याद रखना है कि राइट वाले हमेशा इंफीरियर से होते हैं, तो आपने याद रखना है कि AVF इन्वॉल्व होगा। अब इसमें देखो इंफीरियर MI है, 6 और लेटर डेवलप हाइपरटेंशन, JVP एलिवेटेड है, कोल एक्सट्रीमिटी, क्लियर लंग फील्ड है, बीपी इसका कम है, ECG पे ST एलिवेशन मिल रही है, हीमोडायनामिक स्टेट इसके अंदर reduced right sided forward flow causing the systemic venous congestion without edema. Which complication best explain this presentation? अब इसमें आपने याद रखना है कि जब भी अगर तो फॉर एग्जांपल राइट हार्ट फेलियर होता है ना, तो पेशेंट को पेरिफेरल एडीमा होता है, JVP रेज होती है, लेफ्ट होता है तो उसमें पल्मोनरी एडीमा होता है। यहाँ पर उसने क्लियर लंग्स का बता दिया, मतलब लेफ्ट वाला नहीं है, राइट होगा। ठीक है, तो इसमें राइट में ST एलिवेशन भी है, तो ये राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट होगा। फिर उसके बाद 62-year-old मैन विद डायबिटीज मेलिटस, AKD प्रेजेंट विद सेंटर चेस्ट प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ECG पे ST डिप्रेशन है, V4 और V6 के अंदर ट्रोपोनिन 1 एलिवेटेड है, पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन है, इसमें सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस हुई हुई है। और ये आपने याद रखना है कि रादर देन द फुल वट इज़ द मोस्ट लाइकली एंजाइम है, इसके अंदर नॉन ST एलिवेशन होता है जिसके अंदर सब एंडोकार्डियल होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल हाइपरटेंशन ब्रीदिंग विद अ सडन स्टीयरिंग चेस्ट पेन जो है वो रेडिएट करती है इंटरस्कैपुलर रीजन में, एओर्टिक डिसेक्शन में होगा। फिर उसके बाद 29-year-old मैन विद द शार्प प्लोराइटिक चेस्ट पेन वर्सन ऑन इंस्पायरेशन, जबकि लाइंग स्पाइन इंप्रूव्स व्हेन सिटिंग अप, लीनिंग फॉरवर्ड पे इंप्रूव होती है, पेरिकार्डाइटिस है। एट्रियल फिब्रिल हु इज नॉट टेकिंग एंटीकोएगुलेंट सडनली डेवलप द राइट साइडेड वीकनेस है, फेशियल ड्रॉप, एफेजिया, सीडी पेन, कोई हेमरेज नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से वैसे भी इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, कार्डियोएम्बोलिक ischemic stroke। 47-year-old man present with a fever, malaise, weight loss, neurogurgitation murmur है, इसमें step 4 years कल्चर में मिला, हेमाचूरिया, रेड सेल कास्ट है, renal dysfunction due to the deposition of circulatory immune complexes in the glomeruli rather than the direct infection of the renal tissue. Which renal lesion is most likely present? अब इसमें which renal lesion is most likely present, इसके अंदर आपको एक तो उसने बता दिया है फीवर, वेट लॉस, हेमाचूरिया, रेड सेल कास्ट मिला है ना। ठीक है, और साथ में रीनल डिसफंक्शन है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, एंटीबॉडीज़ हैं, डायरेक्ट इन्फेक्शन है, बट रीनली इसमें रीनलियन आपने याद रखनी, इम्यून कॉम्प्लेक्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर उसके बाद 24-year-old मैन हु इंजेक्ट द ड्रग प्रेजेंट विद द हाई ग्रेड फीवर, प्लोराइटिक चेस्ट पेन है, काफ़ी हेमोपेटिसिस है, होलोसिस्टोलिक मर्मर मिला है। ठीक है, लेफ्ट वेस्टर्नर बॉर्डर पे विच इज़ लाउडर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। अब इसमें हाई ग्रेड फीवर है, प्लोराइटिक चेस्ट पेन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफन जो अफेक्ट होता है ना वो IV ड्रग अब्यूज़र के अंदर। उसने यहाँ पे मेंशन किया है इंजेक्ट ड्रग्स, तो IV ड्रग अब्यूज़र में हमेशा ट्राइकस्पिड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, राइट साइड वाला। 43-year-old man with a history of thermometric fever present with a progressive exertional dyspnea or orthopnea, हेमोपेटिसिस और लाउड S1 है, ओपनिंग स्नैप आपको किसमें मिलती है, माइटस स्टेनोसिस के अंदर। ठीक है, और लाउड S1। अब इसमें नेक्स्ट फर्स्ट ने बता दिया हार्श एक्सर्शन सिंकपी, एग्जामिनेशन पे हार्श क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो सिस्टोलिक मर्मर है, राइट इंटरकोस्टल रेडिएट टू द कैरोटिड पर और आते हुए एओर्टिक स्टेनोसिस का होता है। फिर उसके बाद ओल्ड मैन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन विद ग्रेजुअली वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, इकोकार्डियोग्राफी पे कंसेंट्रेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, लेकिन इंजेक्शन फ्रिक्शन जो है वो प्रिजर्व है। ठीक है, डॉपलर के ऊपर इम्पेयर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इंक्रीज एट्रियल प्रेशर, द स्टिफ वेंट्रिकल कैन नॉट, विच टाइप ऑफ द हार्ट फेलियर। अब इसमें आपने याद रखने कि उसको सारे तो हार्ट फेलियर वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, बट उसमें इंजेक्शन फ्रिक्शन जो है वो प्रिजर्व है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन से होती है, इसमें वेंट्रिकुलर जो रिलैक्सेशन होती है वो इम्पेयर हो जाती है, जबकि इंजेक्शन फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल होगी।
स्कीमिक कार्डियोमायोपैथी है, वर्सिंग डिस्टल लोअर लिम्ब एडिमा है, डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, रास ज़्यादा हो गया है, सोडियम रिटेंशन, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, which medication class improve the long term survival by inhibiting the RAS activation and reducing the ventricular modeling। आपने याद रखना कि जो एस इनहिबिटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रास सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, आफ्टर लोड को कम कर देंगे और साथ में पैथोलॉजिकल वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट फिर हाइपरटेंशन है, सडन पैल्पिटेशन, इरेगुलर रिदम एंड विदाउट पी वेव्स, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है और इसमें ये क्या कॉज करते हैं, स्ट्रोक। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 72-year-old वुमेन विद untreated atrial fibrillation present with a fatigue, dyspnea, echo के ऊपर enlargement of left atrium है, blood stasis है present to the predisposed to the thrombus, which anatomical feature is the most common site of thrombus in this condition, इसमें left atrial appendage atrial fibrillation में होता है ये। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, हेडेक, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग है इसके अंदर, ठीक है। ब्लड प्रेशर इसमें ज़्यादा है, लैब के ऊपर पेटानेफ्रीन है, इसमें क्रोमोफेन ज़्यादा है, कैटेकोलामिन ज़्यादा है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन और साथ में कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये प्रोड्यूस करेंगे एक्सेस कैटेकोलामिन विच इज़ कॉजिंग द एपिसोडिक हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन एंड द स्वेटिंग। फिर इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग और साथ में हाइपरटेंशन होगी। अब इसमें देखो सीटी के अंदर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिल रहा है। एम्बोलिज्म मोस्टली कहाँ से राइज होता है, डीप वेन ऑफ लंग से। सडन हाइपरटेंशन, मफल हार्ट साउंड आपको कार्डिक टेम्पोराइड में मिलते हैं। डिस्टेंडेड नेक वेन है, इको के ऊपर फ्लूइड एक्युमुलेशन मिलेगी विच विल कंप्रेस द हार्ट इम्पेयरिंग द वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसमें हाइपरटेंशन, जेपीपी एलिवेट, साथ में मफल हार्ट साउंड कार्डिक टेम्पोराइड में मिलते हैं। अब इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन डेवलप द प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्निया। इकोकार्डियोग्राफी पे आपको कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी मिली हुई है किस पे, लेफ्ट वेंट्रिकल की विदाउट डायलिटेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी और साथ में कोई डायलिटेशन नहीं हो रही। The adaptive response occur when the ventricle must generate higher pressure to overcome systemic vascular resistance and physiology। अब इसमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से उसकी वॉल थिकनेस है और जो कि वॉल के स्ट्रेस को कम करेगी। जब प्रेशर ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा तो ये किस में होता है, लेप्लास लॉस जो है वो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में होगा। देन फिर स्टेबल एंजाइना, इसमें देखो एक्सर्शन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, रिलीव बाय द रेस्ट, नैरोइंग होगी, ये 70% नैरोइंग है, ठीक है। मायोकार्डियल डिमांड सप्लाई ड्यूरिंग द एक्शन कॉज द रिवर्सिबल इस्कीमिया विदाउट नेक्रोसिस। अगर इसमें फिक्स एथ्रोस्क्लेरोटिक नैरोइंग होती है विच विल सिर्फ एक्सर्शन पर जो इस्कीमिया कॉज करेगी, नॉट एट द रेस्ट। 40-year-old मैन, चेस्ट पेन ड्यूली इन द अर्ली मॉर्निंग, ECG पे ट्रांजिट एस्ट एलिवेशन एंड नो नैरोइंग, ये किस में होता है, प्रेंसमेंटल में, कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म का जो कि एस्ट एलिवेशन कॉज करेगा। देन फिर इसमें 67-year-old मैन विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंकल स्वेलिंग, बायलेटरल बेसिक क्रैकल्स भी हैं, JVP भी एलिवेटेड है, पेटिंग एडीमा है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम है, myocardial remodeling with a dilatation of cardiac chamber and reduced contractiveness type of cardiomyopathy best explain this film। अब इसमें आपने याद रखना है कि वेंटिकुलर डायलिटेशन भी और साथ में उसको सिस्टोलिक डिसफंक्शन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो रही है और साथ में हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। और जबकि हमने उसमें देखा था हार्ट फेलियर हुआ था विदाउट प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा कि क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसके अंदर डायलिटेशन में भी मसला आ रहा है और साथ में इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो रही है। एथलेट कोलैप्स सडनली, ये किस में मिलता है, सडन कोलैप्स हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में, इसमें इसमेट्रिक रिसेप्टर ट्रॉफी मिलती है और सडन डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद 58-year-old मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्निया, पाइफाइडीमा है, इको के ऊपर नॉर्मल वेंट्रिकुलर साइज है बट मार्कली रिड्यूस वेंट्रिकुलर कंप्लायंस एंड इम्पेयर फिलिंग। एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी के अंदर आपको एमाइलॉइड डिपोजिशन में रही है विद इन द मायोकार्डियम, ये रिस्ट्रिक्टिव होगा जो कि डायस्टोलिक फिलिंग को कम कर देगा। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड प्रेशर 90-60, हार्ट साउंड फेंट, ECG पे इलेक्ट्रिकल अल्ट्रेस मिलेगा, इको के ऊपर पेरिकार्डियल इफ्यूजन विच विल कंप्रेस द हार्ट बट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्राइमरी कॉजेज द हाइपरटेंशन इन दिस कंडीशन। तो देखो कार्डिक टेम्पोराइड के अंदर जो पेरिकार्डियल प्रेशर होता है वो हार्ट को कंप्रेस करेगा और ये प्रिवेंट करे वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग द डायस्टोल और ये कार्डिक आउटपुट को भी रिड्यूस कर देगा, फिल नहीं होने देगा ना उसको, तो ये कार्डिक आउटपुट को भी कम करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 55-year-old वुमेन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव फटीग, एक्सर्शन डिस्निया, फिजिकल एग्जामिनेशन पे
ब्लोइंग हॉलो सिस्टोलिक मर्मर है। बेस्ट हिट एट द कार्डिक, जो भी एक्जिला में रेडिएट करा होता है ये माइट्रल रीगर्जिटेशन में होगा। कैरोटिड में ऑर्टिक स्टेनोसिस आता है, ठीक है। हाई पिच्ड डायस्टोलिक मर्मर अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है। रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द एओर्टा इनटू द ड्यूरिंग द सिस्टोल, इसमें ओवरलोड हैज रिजल्टेड इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन। एओर्टिक रीगर्जिटेशन के अंदर डायस्टोलिक ब्लड फ्लो होता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायलेशन। हाइपरटेंशन है, हेडेक है, ब्लड वेन है, साथ में फंडोस्कोपी पे नैरोइंग मिल गई है, निकिंग है, कॉटन वॉल स्पॉट्स मिलेंगे। इसमें हाइपरटेंसिव उसको रेटिनोपैथी हो रही है। फिर उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन है, पैल्पिटेशन ईसीजी पे, इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स है, बट मेडिकेशन टू वेंट्रिकुलर रेट को कम करने के लिए विच बाय ब्लॉकिंग द एवी नोडल कंडक्शन। अब इसमें एवी नोडल कंडक्शन को स्लो करने के लिए, वेगल टोन को बढ़ाने के लिए आप डिजॉक्सन देते हो। उसके बाद 70-year-old पेशेंट डेवलप द चेस्ट पेन, ST एलिवेशन, कोरोनरी एंजियोग्राफ रिवर्स द थ्रोम्बस occluding the coronary artery, most effective treatment for the myocardial perfusion। आपने फॉरन से इमीडिएट PCI करना होता है। with the long standing coronary artery disease present with the sudden cardiac arrest है, इसमें aortic electrically with no organized QRS complex है, which arrhythmia is most likely। the sudden cardiac arrest हो रहा है because the ventricle cannot produce effective cardiac, और इसमें आ जाएगा ventricular fibrillation। फिर उसके बाद 59-year-old man with a history of the hypertension hyperlipidemia present with the intermittent chest discomfort during the physical exertion that resolve within the minutes of rest, pain doesn't occur at the rest, ECG performed during the exercise, testing show that transient ST segment depression है, 70% में stenosis मिल रही है, एथ्रोस्क्लेरोसिस ब्लैक है, विच डायग्नोसिस इज दिस कंडीशन। स्टेबल एंजाइना क्या होता है ड्यू टू द फिक्स एथ्रोस्क्लेरोटिक नेरिंग विच विल कॉज द एक्सर्शनल इस्कीमिया विच विल रिलीव बाय द रेस्ट। फिर उसके बाद इसमें ट्रोपनी नॉर्मल है लेकिन एस्टी डिप्रेशन है ना। एस्टी अनस्टेबल एंजाइना प्लैक रप्चर होता है, ट्रांजिट थ्रोम्बोसिस होती है, इस्कीमिया विदाउट मायोकार्डियल नेक्रोसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है, अगर तो स्वेयर चेस्ट पेन है आफ्टर द इमोशनल स्ट्रेस, ECG पे ST एलिवेशन मिली है, कोरोनिया एंजियोग्राफी रिवील द नो ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी इको के अंदर एपिकल बैलूनिंग मिली है लेफ्ट वेंट्रिकल की। दिस कंडीशन थॉट रिजल्ट फ्रॉम द कैटेकोलामिन मीडिएटेड मायोकार्डियल स्टेंट। द डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली से टाकोस्टोबो बोलते हैं, जो स्ट्रेस में होता है। इसमें ट्रांसिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन एपिकल बैलूनिंग हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है क्रोनिक हाइपरटेंशन विद द स्वेयर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक, CT पे डायसेक्शन ऑफ द असेंडिंग एओर्टा जो कि एक्सटेंड करी होती है इनटू द आर्च। स्टैंडफोर्ड क्लासिफिकेशन बस टाइप ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन इज प्रेजेंट। टाइप ए जो होता है, अब इसमें उसने बता दिया ना कि असेंडिंग एओर्टा है, आर्च तक जा रहा है, तो इसमें टाइप ए आ जाएगा। फिर उसके बाद 68-year-old मैन विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन डायबिटीज प्रेजेंट विद द स्वेलिंग ऑफ द एंकल, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हाइल लाइंग द फ्लैट। फिजिकल एग्जामिनेशन JBL एक मिलेगी, हेपेटोमेगाली, पेरिफेरडीमा, इसमें फेलियर ऑफ द राइट साइड ऑफ द फेलियर लीडिंग टू द सिस्टेमिक वेनस कंजेशन। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो क्यों होता है, अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू द क्रॉनिक लंग डिजीज को आप पल्मोनल भी बोलते हैं। present with a progressive dyspnea, periferedema, hepatomegaly, thickened pericardium है, restrictive ventricular filling है। अगर इसमें थिकनिंग हो जाती है और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी फिलिंग, तो ये किस में होता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर। और इसके बाद 65-year-old पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ द MI, सडन स्वेयर डिस्निया, पल्मोनरी एडिमा, लाउड सिस्टोलिक मर्मर, इको के अंदर रप्चर ऑफ द पेपरी मसेज में एक्यूट माइटोरिक एजिटेशन, व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल कॉजेज इवेंट। पेपरी MI के फ़ौरन बाद जब भी पेपरी मसल रप्चर होते हैं तो इसमें क्या होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, ठीक है। इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन अगर तो फॉर एग्जांपल अभी MI है, सडन स्वेयर डिस्निया है, एडिमा, न्यू लाउड सिस्टोलिक मर्मर है एपेक्स पे, इको के अंदर आपको पेपरी मसल रप्चर मिलेगा, ठीक है। विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जो MI की वो पेपरी मसल ही होता है रप्चर। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन, फ्लेम, शेप, हेमरेज, कॉटन वोल्स पर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद पैल्पिटेशन ECG के अंदर रेगुलर रिदम 180 प्लस है, वाइट QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज द 71-year-old पेशेंट सडनली collapse suddenly while walking is a complete absence of organized ventricular activity with the aortic electrical signal. Immediate defibrillation is required to restore the circulation which arrhythmia। अगर इसमें सडन अरेस्ट हो गया ना और वेंट्रिकुलर एक्टिविटी आ ही नहीं रही तो इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। देन फिर इसमें है कि
हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एमआई है। एमआई की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि इसमें पेपलरी वॉल जो होती है ना मसल्स वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्री वॉल रप्चर आफ्टर द माई एमआई, अगर इसमें फॉर एग्जांपल पहले तो ये होता था लेकिन यहाँ पर उसने बता दिया कि इसमें पेरिकार्डियल स्पेस में बहुत ज़्यादा ब्लड है, कॉन्शियसनेस लॉस हो गई है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर आएगा क्योंकि हीमोपेरिकार्डियम कार्डिक टैम्पोनाड होता है इसके अंदर। फिर इसके बाद पाल्पिटेशन, डिजीनेस, इसी बेसार टूथ फ्लटर वेव्स किसमें मिलती है, इंटर फ्लटर में। इसी टाइम पर प्रोग्रेसिव लेंथनिंग पी आर इंटर बाय द ड्रॉप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पता चल गया कि ड्रॉप जो है वो आपको ड्रॉप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, लेंथिंग पी आर इंटरवल, द एबनॉर्मेलिटी ईट अकर। अगर तो वेंचबेक फिनोमेना शो द ग्रेजुअल इंक्रीजिंग पी आर इंटरवल फॉलो बाय द ड्रॉप बीट जो आपको किसमें मिलेगी, नॉबर्ट्स टाइप 1 के अंदर, वेंकीबेक भी बोलते हैं। Then फिर patient presented with the recurrent syncope, ECG पे complete dissociation between the atrial ventricle, complete dissociation हो गई। तो रेट 80 है, कौन सा escape rhythm is 30 बट इसे डायग्नोस में 3rd डिग्री AV ब्लॉक आएगा। 63 और hypertensive patient develop the progressive exertional dyspnea है। Ecopathic of the left ventricular wall without dilatation and myocardial adaptation occur because the ventricle must generate greater pressure to overcome the system. what type of अगर इसमें प्रेशर ओवरलोड होगा जैसे हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, ये कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी कॉज करेंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस आपको एनोरिज्म में मिलता है, एब्डोमिनल एओर्टा। थर्ड इसमें एक्सर्शनल चेस्ट में रिलीव बाय द नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन रिलीव बाय द एंजाइना बाय रिड्यूसिंग द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, व्हिच इज द मेन मैकेनिज्म। इसमें नाइट्रेट जो है वो वेनस रिटर्न को प्री लोड को कम कर देते हैं, कैसे, बाय द वेनोडाइलेशन। फिर उसके बाद द पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज टेकिंग द एस्पिरिन डेली, एस्पिरिन रिड्यूसेस द रिस्क बाय इनहिबिटिंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रोम्बोक्सिन इन द प्लेटलेट। बेसिकली एस्पिरिन जो है ना वो कॉक्स 1 को इनहिबिट करेगी और थ्रोम्बोक्सिन A2 के सिंथेसिस को कम कर देगी एंड द platelet aggregation. 59-year-old patient with heart failure prescribed the furosemide, the medication primarily in which part of the nephron to inhibit the sodium absorption. furosemide जो है ना वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को थिंगल सेंडिंग ग्लोब में ब्लॉक कर देती है और प्रोड्यूसिंग द स्ट्रॉन्ग डायरेसिस। 65-year-old patient with a chronic heart failure is prescribed the beta blocker drug improve the survival by reducing the sympathetic stimulation. अब इसमें जो बीटा ब्लॉकर होते हैं ना वो हार्ट रेट को भी कम करेंगे और ऑक्सीजन की डिमांड को भी, ये हार्ट फेलियर में इम्प्रूविंग द outcome. 70-year-old patient present with a progressive shortness of breath, इको के अंदर कैल्सिफिकेशन मिलेगी ऑर्टिक वॉल में। इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग turbulent flow across the wall increases the left ventricular load but complication commonly develop. अब इसमें जो एओर्टिक स्टेनोसिस है ये क्या करता है, प्रेशर ओवरलोड कॉज करेगा जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, अक्रॉस द वॉल उसने बताया ना। फिर उसके बाद 55-year-old patient developed the chest pain after the cocaine causing intense coronary vasoconstriction through the increased sympathetic stimulation बढ़ गई है। अब उसमें कौन सा मैकेनिज्म है जो कि मायोकार्डियल इस्कीमिया को प्रोड्यूस करेगा। कोकेन जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म और इस्कीमिया हो जाएगा। फिर उसके बाद 68-year-old मेल डेवलप्स स्वेलिंग ऑफ द बोथ लेग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, हेपेटोमेगाली, एसाइटिस है, राइट साइडेड फेलियर है ना, और ये क्यों है, ड्यू टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो इसमें कॉर पल्मोनरी आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट मिलती है इसमें। फिर उसके बाद सडन स्वेयर चेस्ट में रेडिएटिंग टू जॉइंट है, ट्रोपोनिन ज़्यादा है, वट टेस्ट लेवल एलिवेट द इंडिकेटर्स में मायोकार्डियल नेक्रोसिस जो है ये हायर मार्कर होता है इसका। फिर इसके बाद स्वेयर हाइपरटेंशन, इसमें स्मॉल छोटी छोटी आर्टरीज आर्टरीज की थिकनिंग हो जाती है, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन में, बेसमेंट थिकनिंग में, बट वेस्कुलर चेंजेस अक्रिंग। क्रोनिक हाइपरटेंशन जो है वो आर्टरी स्क्लेरोसिस कॉज करेगा और नैरो हो जाती है। Infective endocarditis, painless hemorrhage on the palms and sole due to the septic void gland is the gen variant. उसके बाद पेनफुल न्यूल ऑन द फिंगर कॉज बाय द फिंगर्स के ऊपर जो पेनफुल में ओस्लर नॉड्स आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टेंट, प्रिवेंट द आर्टियल कोलैप्स। विद हार्ट फेलियर प्रिस्क्राइब द स्पायरोनोल एक्टो जो फ्लूइड ओवरलोड को कम कर देगा, छोटे बड़े की टेंशन जो है वो कम करेगा। फिर उसके बाद पेशेंट विद स्वेयर हार्ट फेलियर अंडरगो द मेजरमेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट यूजिंग द ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड आर्टी ऑक्सीजन मच में जो फ्रिक प्रिंसिपल्स होता है ना ये कैलकुलेट करते हैं कार्डिक आउटपुट को फ्रॉम द ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड द AV oxygen difference. Till now, if you have any question, you can ask me. The remaining one we will discuss in the next video.